व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, राइट, तो हमको दो चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? एज द वर्ड सजेस्ट, माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, राइट। कितना छोटा? इतना छोटा कि जो हमको दिखेगा नहीं, राइट। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन थ्रू अवर नेकेड आइज आर टर्म्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें कुछ क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। अंडरस्टूड? सो बेसिकली what do you mean by microbes? Microbes are the organisms, right, which can't be seen through our naked eyes. And what are their characteristics? उनका characteristics क्या है? वो लोग बहुत छोटे होते हैं, राइट। और इसके साथ साथ क्या होते हैं? वो लोग दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं यूजफुल, एक होते हैं हार्मफुल। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले, राइट, वो हम लोग यूजफुल से स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड हम सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, but cannot be seen through our eyes. But it cannot be seen through our eyes. In what way are they related to our everyday life? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो एज अ नेम सजेस्ट, जब हम देखते हैं लैक्टोबैसिलाई, नाम से मालूम पड़ता है लैक्टो मतलब क्या? कुछ तो उसको लैक्टोज से लेना देना रहेगा, राइट। और बैसिलाई, कभी भी याद रखना, हम लोग जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है उसको हम बोलते हैं बैसिलस, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर आप बोल सकते हो वायरस होते हैं, उनके जो शेप्स होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया के जो शेप्स होते हैं वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर बैसिलाई दिया है तो समझ जाना रॉड शेप बैक्टीरिया है, अगर कोकस दिया है मतलब समझ जाना आपका स्पेरिकल शेप्ड है। तो ये लैक्टोबैसिलाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? वी हैव अ ग्लास स्लाइड, ठीक है, माइक्रोस्कोप रहता है, उस पर हम लोग फ्रेश बटर मिल्क हम लोग ऐड करते हैं। व्हेन वी ऐड द फ्रेश बटर मिल्क, राइट, और जब उसको हम स्टेन करते हैं, सर हम स्टेन क्यों करते हैं? मिथिलिन ब्लू से स्टेन इसलिए करते हैं बिकॉज अगर ये स्लाइड है, राइट, उसके बीच में मैंने क्या किया? मैंने बटर मिल्क रखा है, राइट। मैंने क्या किया? मैंने बटर मिल्क यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। और मैंने उसको कवर किससे किया? कवर स्लाइड से किया है, कवर स्लिप से, सॉरी, कवर स्लिप से मैंने उसको कवर किया है। तो जब इसको मैं कवर स्लिप से कवर क्यों करता हूँ? सो दैट जो बटर मिल्क है उसके अंदर कोई एयर बबल्स नहीं आना चाहिए। उसको इस तरह से प्लेस करता हूं कि यहाँ पे क्या होगा? ये पूरी तरह से कांटेक्ट में आना चाहिए स्लाइड के। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमको इस तरह से हमको बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। वी ऑल नो कि जब हम लोग दही की बात करते हैं, छाछ की बात करते हैं, हमको पता है उसके अंदर यूजफुल माइक्रोब्स है। अंडरस्टैंडिंग? वी ऑल नो कि हम उसके अंदर क्या है? यूजफुल माइक्रोब्स है। अब यहाँ पे कैसा है कि हम लोग वो जो स्मियर है, स्मियर मतलब क्या? जो कवर स्लिप था मैंने बताया, उसके अंदर जो बटर मिल्क होता है, राइट, ये जो स्मियर होता है, स्मियर, इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अब ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? सर दो तरीका है, एक तो 10x, दूसरा है 60x, डिपेंडिंग अपॉन द आपको जितने पावर ऑफ लेंस में देखना है। आप कभी भी देखोगे तो माइक्रोस्कोप में आपको दो लेंस दिखेंगे, ऐसे दो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, एक 10x, एक 60x। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्निफिकेशन यू कैन सी। तो हम लोग को रॉड शेप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, राइट। दिस आर द लैक्टोबैसिलाई काइंड ऑफ बैक्टीरिया। और ये इतने माइन्यूट होते हैं, बराबर, ऑब्वियसली हमको दिखते नहीं, और उनका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। लैक्टोबैसिलाई दे आर एनोरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट द ऑक्सीजन। दो तरीके के बैक्टीरिया होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनोरोबिक। द बैक्टीरिया दैट नीड्स ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन आर टर्म्ड एज एरोबिक। जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए उसको हम एरोबिक बोलते हैं। और एनोरोबिक मतलब क्या? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए सर्वाइव के लिए, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए फॉर रेस्पिरेशन के लिए। हमको पता है कि रेस्पिरेशन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ O2, और उसकी वजह से हमको क्या मिलता है? ATP, जो कि आपका क्या है? एनर्जी। सो ये था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट पार्ट, जहां पे हमने देखा लैक्टोबैसिलाई का बारे में। तो लैक्टोबैसिलाई आपको कहां पे मिलेगा? बटर मिल्क में मिलेगा, राइट। तो ये लैक्टोबैसिलस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस आर द रॉड शेप बैक्टीरिया, मैंने बताया, राइट। दे प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि लैक्टोबैसिलाई कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी दो पार्ट आती है, राइट। जब हम लोग बात करते हैं योगर्ट और मिल्क, योगर्ट और कर्ड की, तो दोनों चीज क्या है? अलग है, राइट। नॉर्मली योगर्ट और कर्ड हमको क्या लगता है? सेम लगता है, बट योगर्ट मतलब क्या? ये कर्ड जैसे ही होता है, बट इसमें क्या होता है? एडेड फ्लेवर्स होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? एडेड फ्लेवर्स होते हैं। तो आपको ब्लूबेरी, आपको
डिफरेंट डिफरेंट टाइप, आपको स्ट्रॉबेरी, ऐसे आपको योगर्ट मिल सकते हैं। बट कर्ड में क्या होता है, एक नेचुरल फ्लेवर होता है, एक नेचुरल खट्टापन, एक नेचुरल आपको फ्लेवर मिलता है। तो ये दोनों चीज अलग होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, जो लैक्टोबैसिला है, लैक्टोबैसिला क्या है सर, ये वो बैक्टीरिया है जो एनरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, राइट, रेस्पिरेशन करने के लिए, वो एनर्जी ऐसे ही प्रोड्यूस कर सकता है। और ये क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, राइट, किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड में। याद रखना, लैक्टोज को कन्वर्ट किस में किया है, लैक्टिक एसिड में। किसने कन्वर्ट किया है, लैक्टोबैसिला है, राइट। ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, मिल्क के अंदर जो शुगर होता है, जिसको लैक्टोज बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। हम सब लोग को पता है फर्मेंटेशन, राइट। हम उसका बेस्ट एग्जांपल इडली, डोसा, राइट, ये सब चीज क्या, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स से। तो अब क्या होता है, जब ये सीधी बात है, अगर एसिड बोला है तो इसकी पीएच क्या होगी, कम होती जाएगी। हमको पता है पीएच स्केल में क्या होता है, 0, 7, 14। जितना नीचे की तरफ हम लोग मतलब कम की तरफ जाएंगे, उतना ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक, बराबर। और जितना इसकी तरफ जाएंगे तो उतना क्या रहेगा, बेसिक। और 7 क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो 1 ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू 2, ये हमको बेसिक पता है। तो सीधी बात है, अगर ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, कोआगुलेशन होता है मिल्क प्रोटीन्स का। कोआगुलेशन मतलब क्या, जमना स्टार्ट होता है। और जिसकी वजह से बोलते हैं हम लोग कि दूध क्या हो गया, दही जम गया है, दूध जम चुका है और वो दही बन चुका है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन से बाकी सब्सटेंस से क्या होते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो फैट से, बाकी सब चीजें, उससे क्या होता है, अलग होना स्टार्ट होते हैं। तो यही होता है जब मिल्क क्या होता है, योगर्ट में चेंज होता है। और योगर्ट का हमेशा एक स्पेसिफिक सार टेस्ट होता है, हमको पता है वो क्यों होता है, बिकॉज लैक्टिक एसिड की वजह से। और याद रखना, एसिड का जो टेस्ट होता है हमेशा खट्टा होता है, हम सबको पता है। और लो पीएच क्यों होता है, क्योंकि लो पीएच के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो मिल्क में जो होते हैं उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो क्विकली, लैक्टोबैसिलाई क्या है, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट द लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ये प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, राइट। एज ए रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस, जिसकी वजह से हम कोआगुलेशन होता है मिल्क प्रोटीन्स का, दही जमना स्टार्ट होता है, बाकी जो मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। और इसकी वजह से खटासपन आती है। वो खटासपन क्यों आती है, क्यों आती है, बिकॉज लैक्टोबैसिलाई लैक्टिक एसिड की वजह से, राइट। और ये लो पीएच, क्योंकि एसिड है, लो पीएच की वजह से क्या होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए अभी कभी भी हमारा पेट दर्द होता है या फिर हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो मम्मी बोलते हैं कि टेक कर्ड या फिर बटर मिल्क, और हमको ठीक लगता है, राइट। हम हल्का खाना यही करते हैं। तो दिस आर द थिंग्स, राइट। तो दैट्स, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, व्हाई डू डॉक्टर एडवाइज यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बिकॉज इन हमने देखा यहाँ पे बटर मिल्क की बात करें या फिर कर्ड की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और वो लैक्टिक एसिड क्या कर सकता है, आपके हार्मफुल माइक्रोब्स को मार सकता है। क्यों मार सकता है, बिकॉज उसका पीएच क्या है, कम होता है। सो ये जो लैक्टोबैसिला है, ये लैक्टोबैसिला क्या है, इट्स अ गुड माइक्रोब, राइट। समटाइम योगर्ट्स बिकम बिटर एंड फ्रॉथ्स, व्हाई डज इट हैपन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड का भी एक अमाउंट होना चाहिए, उतना प्रेजेंट होना चाहिए। अभी जब ज्यादा हो जाता है, जब बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है, तब वो क्या होता है, बेटर बनना स्टार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि हम लोग कैसा है कि कोई भी चीज हम लोग लिमिट में रखना है। अगर हमने गुड माइक्रोब्स का, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने बढ़ाते गए, दही भी खराब होता है, बटर मिल्क भी खराब होता है, तो उसका एक क्या होता है, प्रॉपर टाइम होता है। विच मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो अब हम बोलेंगे जो देसी घी होता है, राइट, पनीर, बटर, ये सब चीजें क्या होता है, हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है। व्हाट डू मीन प्रोबायोटिक, नाम से मालूम पड़ता है। प्रोबायोटिक मतलब क्या होते हैं, ये आजकल जो फूड स्टफ्स है, जो बोलते हैं कि जैसे बटर मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, ये सब इसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, राइट, उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, जिसके बारे में हम आगे भी देखने वाले, इनको ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं, राइट। और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मली हमारे जो डाइट्स होता है, राइट, हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, हमारा कर्ड होना चाहिए, दही होना चाहिए, जो हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या कर सके, किल कर सके। सो हमने देखा, राइट, कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा, हमने ये देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई, अभी हमने देख लिया कि लैक्टोबैसिलाई एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स है ना, जैसे हम हो गया योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, घी, चीज, श्रीखंड, ये सब कैसे होता है, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क की वजह से होता है। मैंने बता दिया यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका शुगर है, लैक्टोज शुगर है, वो कन्वर्ट किस में होता है,
वो कन्वर्ट होता है लैक्टोइक एसिड में होता है, और ये करता कौन है, अपना लैक्टोबैसिलाई करता है। सो लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन लार्ज स्केल में यूज होता है, किसके लिए, बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, साइडर हो गया, कोका हो गया, बाद में फिर आपके पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स, राइट। हम लोग जब अचार ये सब बनाते हैं तभी भी हम लोग का कैसा है कि इनका यूज होता है, इनका फर्मेंटेशन होता है। उसके बाद कैसा है कि लैक्टोबैसिलाई और कुछ यूजफुल माइक्रोब्स है, जब इनको हम एक साथ लेते हैं तो हम एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को हम क्लियर कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जब भी हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, हमको प्रॉब्लम होता है, राइट, पेट में कुछ भी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, मम्मी बटर मिल्क या फिर कर्ड सजेस्ट करते हैं, हम कर्ड राइस भी खाते हैं, राइट। सबसे बेस्ट जो डोमेस्टिक कैटल होते हैं लाइक काउस, बफेलोस, राइट, इनके लिए जो फॉडर होता है, जो इनके चारा होता है, राइट, इसमें हम लोग फर्मेंटेड लैक्टोबैसिलाई यूज करते हैं। आप देखो गाँव में भर भर के इनको ऐसा मिलता है, ठीक है, सो दैट उनको भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कुछ फेस ना हो। और लैक्टोबैसिलर फर्मेंटेशन से वाइन और बहुत सारे टाइप के ब्रेड भी बनते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ द लैक्टोबैसिलाई। होप इतना आपको क्लियर हुआ।